यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा पता और क्या समस्या है सब बताएं। मैं संतोष कुमार बिंद 390 कैंट विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ जी। मैं रोनिया विधानसभा एक ग्राम सभा गाजीपुर पड़ता है, मैं वहाँ के रहने वाला हूँ। मैं कैंट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी समस्या यह है कि मैंने 17 तारीख को 1:44 पर मैंने नामांकन किया। नामांकन में प्रस्तावनी में उन्होंने दिया कि कॉलम नंबर 6 पर किसने दिया? निर्वाचन अधिकारी महोदय साहब ने जी दिया, और मैंने उनको आधे घंटे के अंदर मैंने अवगत कराया। और दूसरी चीज रहा कि उन्होंने पासबुक का उन्होंने मांगा हवाला कि आपका पासबुक पर एंट्री ये नहीं है कि आपने पासबुक का किस डेट का खुला है, वो भी मैंने 1 घंटे के अंदर अवगत करा दिया जी। और उसके बाद हमें पावती मिला, आपका नामांकन बिल्कुल सही है, वैध माना जाता है। तो आज फिर हमने कल किसी तरह पता करवाया अपने एडवोकेट वकील साहब से, तो वहाँ पे हमारे सूची में नाम मेरा गायब है। ये हमारी समस्या है। निर्वाचन फिर उसके बाद आप निर्वाचन कार्यालय गए थे? हाँ, निर्वाचन में कार्यालय गया था और वहाँ पे ताला लगा हुआ, मैं 2 बार गया था। हमारे वकील साहब भी मेरे साथ है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कार्यालय बंद था। ठीक है जी। आप जब आपको रिसीविंग दिए हैं, उन्होंने कारण नहीं बताया कि इस कारणवश निरस्त किया आपने? नहीं, अभी तक तो ये मुझे जानकारी नहीं मिल रही है, और ये भी भाजपा की चाल है, क्योंकि वहाँ से जानती है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव हार रही है। मैं चुनाव बहुत अंतराल से चुनाव जीत रहा था, इस वजह से भाजपा की मिलीजुली ये सब राजनीति है मेरे साथ, और ये हमको न्याय चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी देश की आवाम को, जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारा पर्चा वैध है और हमें चुनाव लड़ने का हमको मौका मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर ये लोग हमको मौका दें। क्या आपके सारे कागजात जब पूर्ण थे तो निर्वाचन अधिकारी कोई मिले ही नहीं आपसे कि आप? नहीं, अभी तो ताला लगा था, मैं 2 बार में गया जी। पहली बात। दूसरी चीज, मैं विकासशील इंसान पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हम ही एक ऐसे इकलौते नहीं है, हमारे वाराणसी में 4 प्रत्याशी हैं, अंजनी सिंह से लेकर के, पांडे जी से लेकर के, नारायण साहनी से लेकर के, और हमारा तक पर्चा इन लोगों खारिज हो गया। क्या मेरे में त्रुटि हो सकती है? क्या और लोगों में क्या? नारायण साहनी किस विधानसभा से हैं? शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अंजनी कुमार पटेल जी? अंजनी लड़ रहे हैं, रोनिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पांडे जी का क्या नाम है? पांडे जी पूरा नाम, और सभी का पर्चा नामांकन इन्होंने खारिज कर दिया है। और बाकी चीजें, कागजातों के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे सीनियर वकील साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे शेयर कर सकते हैं। वकील साहब ये बताएं आप जी, कागजात इनका क्या क्या, पूरा सारे कागजात पूरे हैं? मैं मनोज उपाध्याय एडवोकेट जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके फार्म मैंने भरवा के ले जाके निर्वाचन अधिकारी को दिया जी। तो उन्होंने फार्म पूरा चेक करने के बाद केवल 2 चीजों पर नोटिस दिया कि इनका फार्म शपथ पत्र के पैरा 6 अपूर्ण है, और बैंक नया जो खाता खुला है वो पेपर नहीं है जी। मैंने विद इन टाइम उसी दिन शपथ पत्र को सही करा के नया शपथ पत्र और खाते का जो खुला था वो पेपर को दिया। इसके बाद इन्होंने फार्म पावती का एक रसीद दिया कि हमारे पास ये फार्म सही तरीके से जमा हुआ। उसके बाद कोई नोटिस नहीं दिया, और कल जो है जी जब देखा गया तो इनका नाम निर्वाचन के लिस्ट से अवैध मानते हुए इनको बाहर कर दिया गया। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दबाव में लेके चुनाव आयोग को भी अपने दबाव में लिया है, और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये इनका कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी को अपने हार का खतरा बना हुआ है। इसलिए ये चाहते हैं कि अगर ये चुनाव में आते हैं तो हमें 25-30 हजार वोट का नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी वोट के मार्जिन से ये जीतती है चुनाव। इसलिए निष्पक्ष चुनाव न कराते हुए इन लोगों ने हर विधानसभा में जो वीआईपी पार्टी के फार्म थे उसको रिजेक्ट कराया जी। 4 विधानसभाओं में इसका सीधा असर होता है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए यह जिला अधिकारी महोदय पर दबाव बना के ये खारिज करवा दिया। वाराणसी में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वाराणसी में हमारे निषाद बिंद केवट समुदाय की काफी अच्छा तादाद वोट है, और इस बात को बीजेपी को डर है कि ये अगर संतोष जी आ जाएंगे चुनाव में तो निश्चित तौर में हार जाऊंगा, ये चुनाव जीत जाएंगे। इस वजह से हमारा टिकट कटवाया गया। मैं निर्वाचन अधिकारी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको लड़ने का मौका दे। जय हिंद।
आप हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की सरकार से और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे देश की जनता से मैं हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं कि मुझे चुनाव के लिए आपके मौका हमको देना चाहिए। प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी एक बार हमें मौका देना चाहिए। मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा और देश का चौमुखी विकास करूंगा, अपने क्षेत्र के जनपद का विकास करूंगा। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसमें मैंने यहाँ तक मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मेरी पार्टी मेरे साथ है। हम न्याय के लिए कहीं भी हम दरवाजा खटखटाएंगे। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ पूरे देश की जनता से, आवाम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भूख हड़ताल करूँगा और हमारे सारे पदाधिकारी पार्टी से लेकर के हाईकमान से लेकर मेरे साथ हैं और